नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स चलाया जा रहा है और उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। ये पढ़ाई जा रही है, आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो आपको पिछले दिन जो बताने का काम किया गया था, जो कुछ आपको पिछले दिन बताया गया था, उसमें था अस्पष्टता एवं शुद्ध उच्चारण। दो चीजों को उस दिन बताया गया था, अस्पष्टता और शुद्ध उच्चारण। और अंतिम बात बताया गया था संकोच की समाप्ति। क्या अस्पष्टता होनी चाहिए, क्या शुद्धता होनी चाहिए और संकोच की समाप्ति को कैसे किया जा सकता है। यानी किसी बालक के अंदर यदि संकोच हो, शंका हो, तो उस शंका की समाप्ति के लिए कौन सा विधि अपनाना होगा, क्या करना होगा कि बालक के अंदर का जो संकोच है वह समाप्त होने का काम करे। तो ये चीज आपको पढ़ाने का काम मैंने कल किया था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, आज आपको पढ़ाया जाएगा ये मानक भाषा का प्रयोग। मानक भाषा का प्रयोग। ये देखिए, कहता है आज अगर ऐसा टॉपिक अगर कहीं आपको मिल जाए कि मानक भाषा क्या होती है या उसका प्रयोग क्या होता है, तो उसके कहने का सिर्फ यही कहता है कि मानक का मतलब जिसको माना गया है। मानक का मतलब जिसको माना गया है, जिसका निश्चित रूप से एक पैमाना है, जिसको उस पैमाने पे प्रयोग करने का काम करते हैं, जिसका उस पैमाने के हिसाब से लेखन का काम होता है, जिसका उस पैमाने के हिसाब से वाचन का काम करता है, उसको कहता है ये क्या है, मानक होता है। उसने कह रखा है हर एक भाषा का अपना कुछ न कुछ मानक होता है, कुछ न कुछ उसके नियम कानून कायदे होते हैं। कहता है हर एक भाषा का एक दायरा होता है, हर एक भाषा का एक मानक होता है। उसने कहा कि मानक भाषा का प्रयोग, तो कहना ये चाहता है कि किसी भी समय कहीं भी यदि आप मानक भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपका जो वाचन होगा, आपका जो लेखन होगा, ये निश्चित रूप से सामने वाले को प्रभावित करने का काम करेगा। यदि आप मानक भाषा का प्रयोग करते हो तो मानक भाषा अर्थात उसके कहने का मतलब आप क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग न करें, आप क्षेत्रीय बोली का प्रयोग न करें, आप उस भाषा का प्रयोग करें जिसको पूरे भारत के लोग समझने का काम करते हैं। या ये कह सकते हैं वह भाषा जिस भाषा को किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है, उस भाषा का प्रयोग करें, तब ये होगा कि मानक भाषा। इसलिए कहता है कि हमें आज पढ़ना है मानक भाषा का प्रयोग क्या होता है। अगर ऐसा प्रश्न कहीं भी आपका आ जाए, अगर ये पूछ दे कि मानक भाषा क्या है, या मानक भाषा का प्रयोग, या मानक भाषा किसे कहते हैं, तो आपका बड़े सामान्य, बड़ा सादा हुआ लहजा होगा। बड़े कम से कम शब्दों में प्रयास कर रहा हूं कि आपको कम से कम शब्दों में इस चीज को समझाने की मैं कोशिश कर पाऊं, वह आपके जेहन में चीजों को बैठा सकूं, मैं भरपूर प्रयास करने का काम करूंगा। कहता है यदि ऐसा पूछता है मानक भाषा का प्रयोग, तो आपका उत्तर होगा कि प्रारंभ में बालक कहता है, प्रारंभ में बोलता है कि प्रारंभ में बालक मानक भाषा का प्रयोग नहीं करता है। मानक भाषा का प्रयोग नहीं करता। देखिए, ये कहता है कि पहले जब कोई बालक कुछ बोलना प्रारंभ करता है तो
कहता है जब कोई बालक बोलना प्रारंभ करता है, भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, तो यह निश्चित है कि कहीं न कहीं भूल को करता है, कहीं न कहीं गलतियां कर ही देने का काम का, त्रुटियों को करने का काम करता है। उसने कहा कि प्रारंभ में शुरू में जब बच्चा भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, तब कहता है कि बालक मानक भाषा का, या मानकीकृत भी आपसे पूछ सकता है कि मानकीकृत भाषा क्या होती है। मानकीकृत का मतलब ही मानक होता है। उसने कह रखा है कि प्रारंभ में निश्चित रूप से बालक मानक भाषा का प्रयोग नहीं करता है। यानी शुरू में जब कोई बच्चा वाचन का काम करता है, बोलने का काम करता है या लेखन का काम करता है, तो ये जाहिर सी बात है वह निश्चित रूप से मानक भाषा जो संपूर्ण जगहों पे प्रयोग करने का काम किया, उस मानक भाषा का जो एक निश्चित पैमाना है भाषा का, उस भाषा के उस पैमाने पे सही प्रयोग नहीं कर पाता है। ये जाहिर सी बात है कि बालक जब भाषा का प्रयोग करने लगता है तो निश्चित रूप से मानक भाषा का प्रयोग नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं करता है, अनायास नहीं हो पाता है उसे, क्योंकि अभी चीजों को जान नहीं पाया। इसलिए कहता है कि बालक मानक भाषा का प्रयोग नहीं करता है या मानकीकृत भाषा का प्रयोग नहीं करता है। दूसरी बात कहता है छात्र जब दूसरों की भाषा का अनुभव सुनता है, छात्र जब दूसरों की भाषा का अनुभव, छात्र जब दूसरों की भाषा का अनुभव सुनता है तो वह मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने लगता है। सुनता है तो वह मानकीकृत, कहता है कि मानक यहां कर लो, मानकीकृत, कहता है मानकीकृत भाषा का प्रयोग, मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने लगता है, करने लगता है। देखिए दूसरी बात वो क्या कहता है। पहली बात उसने कहा है कि प्रारंभ में जैसे ही बालक भाषा का जब वाचन करने लगता है, भाषा को जब बोलने लगता है, तो सामान्य सी बात है कि गलती करता है। वह गलती करता है कि मानक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है। यानी बालक जब भाषा का प्रयोग करने लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो मानकीकृत भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है। दूसरी बात कहता है, ये तो पहला उत्तर हो गया, इतना से भी आपका काम चल जाएगा। अगर मानक भाषा का प्रयोग पूछता है तो इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि इससे भी बेहतर लिखना चाहते तो और उसको कह लेना। कहता है कि छात्र जब दूसरे की भाषा का अनुभव करने लगता है, यानी कहता है कि छात्र जब दूसरे की भाषा का अनुभव सुनता है, यानी बालक जब दूसरे की भाषा का अनुभव सुनता है तो वह मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने लगता है। यानी जब वह छात्र, वह बालक दूसरे की भाषा का अनुभव सुनने लगता है और जब दूसरे की भाषा का अनुभव सुनने का काम करता है तो वह बालक निश्चित रूप से मानकीकृत या मानक भाषा का प्रयोग करने लगता है। यह तीसरी बात को कहता है। वह फिर अगर पूछने का काम करता है आपसे, वो कहता है भाषा प्रयोग के कारण परिमार्जित एवं प्रभावित होती है। भाषा प्रयोग के कारण परिमार्जित और भाषा प्रयोग के कारण परिमार्जित और प्रभावित होती है। देखिए दूसरी बात तो ये कहता है, अंतिम बात उसने कहा कि जैसे ही मानक भाषा की बात आपके सामने आए, जैसे आपके सामने आ जाए
कि मानक भाषा का प्रयोग तो सामान्य से बात है। कहता भाषा प्रयोग करने के कारण परिमार्जित और प्रभावित होती। कहता है कि जब आप अच्छी अच्छी भाषाओं का, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके जब बोलने का काम करते हो तो निश्चित रूप से आपके जो वक्तव्य होंगे, आपके जो लेख होंगे, वह निश्चित रूप से प्रभावित होने का काम करता है। यानी आपके वक्तव्य से, आपके लेखन से सामने वाला प्रभावित होने का काम करेगा। कब? जब आप मानक भाषा का प्रयोग करेंगे तब। यदि देखिए होता क्या है, यदि आप मानक भाषा का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कहता है कि एनसीईआरटी जो है वह मानक भाषा का ही प्रयोग बताती है, और एनसीईआरटी की किताबें चारों तरफ चलती है, पूरे भारत में चलने का काम करती है। इसलिए कहता है कि आप उसी भाषा का प्रयोग करने का काम करिए जिस भाषा को सभी लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। यदि आप उस भाषा की जगह, यानी जो मानक भाषा है, जो मानकीकृत भाषा है, उस भाषा की जगह यदि आपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर दिया, क्षेत्रीय बोली का प्रयोग कर देने का काम किया, तो आपकी जो भाषा है उस भाषा में प्रभावितता नहीं आएगी। यानी आप अपने वक्तव्य के द्वारा, आप अपने लेख के द्वारा सामने वालों को प्रभावित नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा यदि ऐसा पुनः इसको देख लेने का काम करें, यदि आपके सामने बात आ जाए कि मानक भाषा का प्रयोग, तो सामान्य सी बात है कि प्रारंभ में निश्चित रूप से पहले पहल जो बालक होता है मानक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है। दूसरी बात कहता है कि छात्र जब दूसरे के अनुभव को सुनने का काम करता है तब, बालक जब दूसरे के अनुभव को सुनने का काम करता है या सुनने लगता है, वो सुनते सुनते उसके अंदर मानकीकृत भाषा आ जाने का काम करती है, और मानकीकृत भाषा जब उसके अंदर आ जाने का काम करती है, अब जब वो कुछ बोलने का काम करता है तो निश्चित रूप से मानकीकृत भाषा का प्रयोग करेगा, और जब मानकीकृत भाषा का प्रयोग करेगा, मानक भाषा का प्रयोग करेगा, तो निश्चित रूप से सामने वालों को प्रभावित करने का काम वो करेगा। अंतिम बात कहता है कि भाषा का प्रयोग के कारण, यानी भाषा प्रयोग के, यदि आप मानक भाषा का प्रयोग करने का काम करते हैं तो उस भाषा के प्रयोग करने के कारण कहता परिमार्जित और प्रभावित होती है। यानी आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो यदि उसका प्रयोग करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो भाषा होगी परिमार्जित होगी, पुरस्कृत करने का काम लोग करेंगे, यानी आपकी भाषा लोगों के ऊपर एक निश्चित रूप से असर डालने का काम करेगी। तो ये आपका रहा मानक भाषा का प्रयोग। आपने बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया कि मानक भाषा का प्रयोग क्या होता है। ये नहीं कि मानक भाषा किसे कहते हैं, नहीं, ये प्रश्न रहा आपका कि मानक भाषा का प्रयोग कहां और कैसे होने का काम करता है। और अगला आपके सामने दूसरा पॉइंट है आदर्श वाचन की उपयोगिता। आदर्श वाचन की ये देखिए कहता है, ये देखिए एक प्रश्न दिया है, प्रश्न देखो कुछ नहीं करना है, आप इसको खुद समझ सकते हैं। इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, दो चीज केवल पूछ रहा है या अधिक से अधिक तीन चीज में कहता है। पहली बात है कि आदर्श, दूसरी बात कहता है वाचन, और तीसरी बात कहता है उपयोगिता। तीनों चीज पूछ रहा है। अगर वह यहां इन तीनों के एक में पढ़ लेंगे, यदि वो आपसे कभी भी आदर्श को पूछे, चाहे वाचन को पूछे, चाहे उपयोगिता को पूछे, वो बड़े आसानी से उत्तर आप दे लेंगे। इसलिए सबसे पहले जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पे ही ध्यान दिया जाए कि पूरा वाक्यांश कह क्या रहा है। तो पहली बात कहता है कि आदर्श किसको कहते हैं, दूसरी बात है वाचन क्या है, तीसरी बात उपयोगिता क्या है। ये कहता है सामान्य से आदर्श का मतलब एक अच्छा सा, वाचन का मतलब बोलना, एक अच्छा बोलने वाले या अच्छा बोलने वाला। उपयोगिता कहता आदर्श वाचन की, देखिए प्रश्न एक तरह से और बना सकता है या नहीं, आदर्श वाचन की क्या उपयोगिता है। उपयोगिता मतलब उपयोग, यानी आप जो आदर्श वाचन कर रहे हो इस आदर्श वाचन की उपयोगिता क्या है। यानी समाज में कहता है, समाज में क्या आदर्श वाचन उपयोगी है या नहीं है। तो ये बात है कि निश्चित है, आपका ये अच्छा वाचन है, आप यदि अच्छा वक्ता हो,
अच्छे बोलने वाले हो तो निश्चित रूप से समाज में आपकी उपयोगिता जगजाहिर है। अगर ऐसा प्रश्न आपका आता है, इसको मिटा लीजिए। यदि ऐसा प्रश्न आपका आने का काम करता है कि आदर्श वाचन की उपयोगिता, तो पहली बात आपका पहला उत्तर ये होना चाहिए कि हिंदी में छात्र आदर्श अनुकरण के आधार पर, हिंदी में छात्र आदर्श अनुकरण की आदर्श अनुकरण के आधार पर अनुकरण करता है। आदर्श अनुकरण के आधार पर अनुकरण करता है। देखिए, ये कहता है पहली बार कि हिंदी में जो छात्र होता है वह छात्र आदर्श अनुकरण का मतलब होता है नकल करता है। यानी हिंदी में छात्र जो भी होते हैं ना, वह क्या करते हैं कि आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं। कहीं अच्छी अच्छी बातें अगर बोली जा रही है, कहीं जा रही वक्तव्य सुनाया जा रहा है, तो हिंदी के छात्र क्या करते हैं कि उसका अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। और अनुकरण या नकल करने के आधार पर जब उसका नकल कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, सीख लेने का काम करते हैं, तो उस अनुकरण के आधार पर वह अनुकरण के आधार पर वह क्या करता है, अनुकरण करने लगता है। यानी कहता है ये चीज है कि जब वह आदर्श वाचन का अनुभव कर लेता है, आदर्श वाचन को जब सीख लेता है, आदर्श वाचन को जब समझ लेता है, तो क्या कहता है, उसका जब नकल कर लेता है, अनुकरण कर लेने का काम करता है, तब वह छात्र निश्चित रूप से उस अनुकरण का अनुकरण करता है। यानी वैसा ही बोलने का प्रयास करने लगता है। पहले बात ये कहता है, उसने पहले कहीं से सीखा, उसने पहले आदर्श वाचन सीखा, और जब आदर्श वाचन से सीख लेने का काम किया, तो सीखने के बाद वह निश्चित रूप से उस आदर्श वाचन का निश्चित का अनुकरण करा रहा है, नकल कराने का काम कर रहा है या सिखाने का काम कर रहा है। और दूसरी बात कहता है, सीखता है तो कहता है कि अनुभव को पूरी तरह अनुभव सुनना पूरी तरह आ जाता है। कहता है कि अनुभव सुनना उसको अच्छी तरह आ जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति, जब कोई वक्ता कहीं न कहीं से आदर्श वाचन सीख लेने का काम किया हुआ है, तो जहां भी अपने आदर्श वाचन को करने का वो काम कर रहा है, तो उसमें हिंदी के जो छात्र होते हैं ना, तो उसके अनुभव को पूरी तरह से सुनना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके अनुभव को सुनना प्रारंभ करते हैं। और कहता है, तीसरी बात उसने कहा, अंतिम अवस्था में छात्र अंतिम अवस्था में छात्र आदर्श वाचन योग्य हो जाता, आदर्श वाचन योग्य हो जाता है। कहता है इन सब सारी प्रक्रियाओं के करने के परिणाम स्वरूप वह क्या करता है, अंतिम अवस्था में वह क्या हो जाता है, वाचन योग, आदर्श वाचन के लायक वह हो जाने का काम करता है। और अंतिम बात कहता है कि छात्र विषय के अनुसार, छात्र विषय के अनुसार भावानुकूल आदर्श वाचन में लगता है, भावानुकूल आदर्श वाचन करने लगता है, भावानुकूल आदर्श वाचन करने लगता है। देखिए,
ये 4 बातें कहता है। यदि आपका प्रश्न ऐसा कहीं भी आ जाए, यदि इस प्रकार का प्रश्न आपका आ जाए कि आदर्श वाचन की उपयोगिता, यानी हमारे समाज में, इस देश में आदर्श वाचन की आवश्यकता है या नहीं, तो ये कहता है कि आदर्श वाचन की आवश्यकता निश्चित रूप से। कहता है कि हिंदी में छात्र आदर्श अनुकरण के आधार पर ही आदर्श अनुकरण करता है। कहता है जब वो छात्र सीख लेने का काम करता, अनुकरण कर लेने का काम करता, सीख जाने का काम करता, तो वह लोगों के सामने चीजों को सिखाना प्रारंभ कर देता है। ये उपयोगिता है। दूसरी बात कहता है अनुभव सुनना पूरी तरह आ जाता है छात्रों को पास, यानी जो हिंदी वाले छात्र हैं इनके पास जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके अनुभव को सुनना भी इनके अंदर आ जाने का काम करता है। इसलिए कि जब एक अच्छे वक्ता के द्वारा हम एक अच्छा श्रोता रहेंगे, तभी हम एक अच्छे वक्ता बनने का काम कर पाए, अन्यथा करने का काम नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात कहता है कि अंतिम अवस्था आते आते, कहता अंतिम अवस्था आते आते वाचन योग्य बालक क्या अंतिम समय आते आते, अंतिम अवस्था का मतलब कि जो दहलीज होता है, आते आते कहता है एक मानक होता है, वहां तक आते आते अच्छा वाचन योग्य बालक हो जाने का काम करता है। और अंतिम बात कहता है विषय, छात्र विषय के अनुसार, ये भावानुकूल आदर्श वाचन कहता है ये जो छात्र होता है ना, वह छात्र विषय के अनुसार, विषय के अनुकूल, भावानुकूल या भावावेश में आ जाने का काम करता है और उसी प्रकार का वाचन करने लगे। सामान्य सी बात है। यदि बालक क्या कर रहा है, हिंदी को पढ़ने वाला है, तो हिंदी को यदि पढ़ने वाला बालक है तो वह बालक हिंदी की चीजों को हिंदी के भाव के अनुसार ही वह प्रस्तुति देना चाहेगा। वह चाहेगा कि अच्छा से अच्छा इसी मानक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का काम किया जाए, क्योंकि सामने वाला उस बात से प्रभावित हो जाने का काम करे। ये कहता है आदर्श वाचन की उपयोगिता। तो आज आपने मित्रों पढ़ा ये आदर्श वाचन की उपयोगिता और मानक भाषा का प्रयोग। आज आपने 2 चीजों को पढ़ने का काम किया। अगली वीडियो में पुनः मिला जाएगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।